बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो आर्मी मेडिकल कैडेट का जो है वो प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, इसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस साल भी जून में जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल कैडेट का जो है वो प्रोग्राम उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और ऑनलाइन एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अपनी नौइयत का एक बड़ा ही ज़बरदस्त और मुनफरिद प्रोग्राम होता है जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स बग़ैर किसी फ़ी के जो है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और साथ साथ ऑलमोस्ट 60,000 रुपये तक जो है वो इनको स्टेपंड भी मिलता है और इसमें किसी भी किस्म के जो है वो हाई मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होते। तो इसकी जो है वो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है वो इसमें एमबीबीएस और बीडीएस टोटली फ्री जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको करवाया जाता है अगर आपकी जो है वो इसमें सिलेक्शन हो जाती है मेडिकल कैडेट में। और साथ साथ फ्री स्टडी के साथ साथ जो है वो आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपये तक स्टेपंड भी दिया जाता है। एक तरह से आपकी जो है वो सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अलबत्ता इस प्रोग्राम में जो है वो जो 60,000 आपको स्टेपंड दिया जाता है वो आपके हॉस्टल के और मेस वगैरह के चार्जेस इसमें जो है वो माइनस करके बाकी जो है वो रकम आपको मिल जाती है। इन यूनिफॉर्म जो है वो आप ये डिग्री कंप्लीट करते हैं, यानी कि जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो आपको जो है वो यूनिफॉर्म मिल जाती है और उसके बाद इन यूनिफॉर्म ही जो है वो आप डिग्री कंप्लीट करते हैं। और डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन डॉक्टर के तौर पर जो है वो ज्वाइन करते हैं। इसमें जो है वो जैसे ही आपकी जो है वो एडमिशन होता है तो आपके साथ जो है वो एक बॉन्ड साइन किया जाता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, जिसमें जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ ये बॉन्ड साइन करते हैं कि आप कम से कम जो है वो 13 साल जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे पाकिस्तान आर्मी में। उससे पहले जो है वो आप जो है वो किसी और तरफ मूव नहीं कर सकते। और इसमें सबसे बड़ी जो है वो सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि कोई भी इसमें जो है वो हाई मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स बच्चे अप्लाई करें, बल्कि मीडियोकर बच्चे, जिन बच्चों के 800 900 950 की रेंज में भी मार्क्स है, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई करें और टॉपर्स बच्चे भी इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो है वो जो आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनकी जो है वो पूरी होनी चाहिए, ना कि जो है वो आपके मार्क्स जो है वो देखते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इसमें जो है वो फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, तो ये जो है वो जस्ट मेल स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम्स होता है। जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकती, उनके लिए इस तरह के मजीद और प्रोग्राम्स जो है वो अनाउंस होते रहते हैं। एफएससी प्री मेडिकल जो है वो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और आपके अगर आपके एफएससी कंप्लीट हो गई है तो आपके कम से कम जो रिक्वायरमेंट है आपके मार्क्स जो है वो 70% होने चाहिए। अगर आप जो है वो रिजल्ट वेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी आना है, तो फिर आपके जो है वो फर्स्ट ईयर में कम से कम जो है वो 70% मार्क्स जो है वो होने लाजमी हैं। और साथ जो है वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे जो है वो आप इसमें जो है वो अप्लाई करते हैं। वो जो है वो आप जिस कॉलेज से आपने एफएससी की है उस कॉलेज से जो है वो आपका ईजीली जो होप सर्टिफिकेट होता है वो इजीली जो है वो आपका बन जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये होता है कि सर कोई टेस्ट भी आर्मी की तरफ से जो है वो कंडक्ट किया जाता है, वो टेस्ट की फ़ी क्या होगी, टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। तो जैसा एमडी कैट की तरह का टेस्ट कोई भी जो है वो इसमें कंडक्ट नहीं करवाया जाता पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। जैसा लाइक एमडी कैट और नम्स होते हैं इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं होता। जस्ट जो है वो आपका एक बेसिक लेवल का एफएससी के बेसिक लेवल का एक आपका जो है वो रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद जो है वो आपका फिर आगे फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है। फिजिकल टेस्ट को अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर जो है वो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, अगर वो उसको भी आप जो है वो पास कर जाते हैं फिर जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और उसके बाद जीएचक्यू रावलपिंडी में जो है वो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसमें जो है वो हाई मार्क्स जो है वो किसी भी जगह पर रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके जो है वो हाई मार्क्स होने चाहिए। जस्ट कम से कम मार्क्स की जो है वो बारे में बताया गया है कि 70% कम से कम जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। और इंटरव्यू के बाद आपका जो है वो एक डिटेल मेडिकल जो है वो डिटेल में आपका जो है वो एक मेडिकल होता है और फिर उसके बाद जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी को ऐसा जो है वो कैप्टन डॉक्टर के तौर पर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये जो आर्मी की तरफ से इनिशियल टेस्ट फिजिकल मेडिकल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ साथ
इस साल जो रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपने एमडी कैट और नम्स दोनों टेस्ट आपने जो है वो 65% कम से कम जो है वो 65% रेशो के साथ जो है वो पास करना लाजमी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता जाऊँ कि एमडी कैट या नम्स का ऑप्शन नहीं है, बल्कि एमडी कैट को भी पास करना कम से कम 65% मार्क्स के साथ लाजमी है, और इसके बाद नम्स में भी कम से कम जो है वो नम्स को भी 65% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है, फिर जाके जो है वो आपकी सिलेक्शन होती है। 19 जून 2023 से 20 जुलाई तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है। वेबसाइट से भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो है वो आर्मी का कोई भी सिलेक्शन सेंटर आपके करीब है तो तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाकर भी जो है वो आप फिजिकल भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 24 जुलाई से 11 अगस्त के दरमियान आपको जो है वो थ्रू मेल कॉन्टैक्ट आपसे किया जाएगा और आपको जो है वो टेस्ट की डेट बता दी जाएगी। 24 जुलाई से 11 अगस्त के दरमियान जो है वो आप लोगों का टेस्ट होगा। आपने जो मेल दी होगी उसके ऊपर जो है वो आपकी स्लिप आ जाएगी। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी जो है वो वेबसाइट भी ओपन करके मैं बता दूंगा। तमाम तर इसकी डिटेल जो है वो पाकिस्तान आर्मी की, जॉइंट पाक आर्मी की वेबसाइट पर ये जो है वो दे दी गई है। वहां से भी जो है वो जाके आप इजीली रीड कर सकते हैं। इसके बाद अगर एज की बात कर लें तो आपकी जो एज है 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोअर और अपर एज में जो है वो 3 साल की रिलैक्सेशन भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दी गई है। इसके बाद आपका जो मैरिज स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री जो जिन जिन कॉलेजेस के अंदर जो है वो आपने स्टडी करनी है उसमें जो है वो सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज आ जाता है, सीएमएच लाहौर, सीएमएच कराची, सीएमएच कोयटा, मुल्तान, बहावलपुर। ये कॉलेजेस आ जाते हैं जहां पर जो है वो आपने इन यूनिफॉर्म अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर आपने जो है वो जस्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज का बताया, एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, बाकी तो प्राइवेट बताए हैं। इसमें जो है वो आपने किसी भी किस्म का जो है वो कोई परेशान नहीं होना है। जो आपके ऊपर फार्मूला एएमसी वाला है वही फार्मूला जो है वो सीएमएच में लगेगा। किसी भी किस्म की आपने जो है वो फी नहीं पे करनी होगी। आपके तमाम तर अखराजात जो है वो पाकिस्तान आर्मी बेयर करेगी। और बीडीएस की अगर हम बात कर लें तो इसमें बीडीएस का सिर्फ जो है वो एएमसी रावलपिंडी है, एक ही कॉलेज है, बाकी जो है वो सारे इसमें एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं। अब इसमें जो है वो मेल की बात कर लूँ तो आपने जो है वो अपना पर्सनल जीमेल आईडी इसमें देना है, ताकि जो भी मेल आए, जिस तरह से भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जब कॉन्टैक्ट किया जाता है वो थ्रू मेल किया जाता है, तो आपने जो है वो अपनी मेल ओपन करके चेक करना होता है कि कोई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको कोई मेल आई हो तो उसको जो है वो आपने देख लेना होता है। इसके बाद बेसिक नॉलेज जो है वो कंप्यूटर का वो होना बहुत ज़्यादा लाजमी है आपके पास, क्योंकि जो है वो आपका ये टेस्ट है, ये जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस वजह से जो है वो बेसिक नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के बारे में, ताकि जो है वो वहाँ जाकर आपको किसी किस्म की जो है वो कोई परेशानी ना हो। साल में जो है वो एक बार ही जून में जो है वो इसके एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। आप जो है वो फ्यूचर की टेंशन से जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ऐसा जो है वो कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन करने के साथ साथ जो है वो आपको एक हैंडसम अमाउंट में जो है वो स्टेपन भी मिल रहा होता है। इन यूनिफॉर्म आप डिग्री भी कंप्लीट करते हैं और आपका कोई भी जो है वो एक्सपेंस नहीं होता। तो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की ये डिग्री है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अपॉर्चुनिटी है। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो इसमें अप्लाई करना चाहिए, चाहे जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके ज़्यादा हैं, लाजमी तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो मैं जो है वो अभी आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता हूँ, वहाँ से जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से आपने करना है। और जितनी मैंने अभी आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं, आप देखेंगे कि वेबसाइट पर भी सेम जो है वो यही चीज़ें लिखी गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि joinpakarmy.gov.pk ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस हुए हैं वो शो हो जाएंगे। तो इसमें जो है वो आपने आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स को ऊपर जो है जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले कोर्स जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एज के बारे में बताया था। और जस्ट जो है वो इसमें मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। अनमैरिड, हाइट के बारे में जो है वो 5 फीट 4 इंच जो है वो इसमें आपकी कम से कम जो है वो हाइट होनी चाहिए, 162 या 5 सेंटीमीटर। वेट के बारे में जो है वो बताया गया है कि एज़ पर बॉडी मास जो है वो आपका वेट होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम सूबों के जो है वो स्टूडेंट्स और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे ही जो है वो आपकी सिलेक्शन होती है तो आपने जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ एक बॉन्ड साइन करना होता है। ये भी मैंने डिटेल इसकी आपको जो है वो सारी बता दी है। और इसके बाद एफएससी बैकग्राउंड 70% आपके मार्क्स, ठीक है। और डोमिसाइल के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपके जो है वो 65% कम से कम जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर ओ लेवल ए लेवल आपका है तो आईपीसीसी से जो है वो आपने अपनी डिग्री जो है वो रजिस्टर करवानी होती है, ठीक है। और यहाँ पर एफएससी के बारे में बताया गया है कि कम से कम जो है वो आपने पार्ट 1 अगर कंप्लीट एफएससी है तो 70% कम से कम जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जो है वो डिफरेंट आगे जो फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह आपके जो है वो होते हैं, ठीक है। इन एलिजिबल कंडीशंस के अंदर वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो है वो नॉट रिकमेंडेड ना हो, ठीक है। और मेडिकली अनफिट ना हो, इस तरह की चीज़ें हैं जो है वो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस बेस पे जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपने अप्लाई करना है। अपना मेल आईडी जो है वो आपने लाजमी तौर पर बना लेना है। अगर आपके करीब कोई सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि एमटी कैट और नम्स दोनों जो है वो आपने टेस्ट लाजमी तौर पर जो है वो उनको क्लियर किया हो, पास किया हो कम से कम 65% मार्क्स के साथ। और उसके बाद जो है वो फिर आपका जो है वो इसमें एडमिशन होगा। यदि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें जो है वो तमाम तर डिटेल जो है वो डिटेल में जो है वो शेयर कर दी गई है। फिजिकल टेस्ट में भी जो है वो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर 9 मिनट्स में पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। तो जैसे ही इसमें जो है वो फर्दर हम जो है वो सिलेक्शन का प्रोसीजर इसमें ओपन कर लेते हैं। इसमें मैंने पहले जो आपको बताया था कि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, डिटेल मेडिकल के बाद जो है वो आपका फिर आगे डिटेल जो है वो एग्जामिनेशन आपका होता है मेडिकल का। कोई भी जो है वो इसमें आईएसएसबी का जो है वो इसमें नहीं होता है। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इसी वेबसाइट से। वेबसाइट पे भी सेम जो है वो वही डिटेल जो है वो शेयर की गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की तमाम तर डिटेल मेडिकल कैडेट की। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए और तमाम तर एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और थ्रू व्हाट्सअप भी जो है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।